सीमा हैदर, ये वो नाम है जो आजकल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सरकार ने आदेश दिया कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें कानूनी तौर पर पाकिस्तान वापस भेजा जाए। लेकिन सीमा हैदर इस वक्त देश के अंदर है और ये सवाल देश की जनता बार बार पूछ रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में सीमा हैदर के पुराने वकील जिन्होंने उन्हें बेल पर बाहर निकलवाया था, उनको और सचिन को, उन्होंने ये सवाल उठा दिया है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। ये वही वकील है जिन्होंने उनकी रिहायत की थी आज से 6 महीने पहले, और इस वकील ने ही सवाल उठा दिए हैं जब सारे पाकिस्तानियों को भेज दिया गया है तो फिर सीमा हैदर को क्यों देश में रखा गया है। और इसी वकील ने भी ये बोला है एपी सिंह जी को, जो इस वक्त सीमा हैदर के करंट वकील हैं, कि उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं जो गृह मंत्रालय को भेजे गए हैं। यह है आज का हमारा न्यूज रूम का टॉपिक। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। सबसे पहले आप एन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ इस वक्त एन भारत के न्यूज़ रूम में, और हम ये चीज़ आज अपने न्यूज़ रूम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ श्रेयस के पास। तो हम पूछते हैं कि सीमा हैदर के वकील, पुराने वकील ने ऐसा क्यों कहा, और एपी सिंह जो बार बार दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर को अब नागरिकता मिलने वाली है देश की, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, और क्या सीमा हैदर सही में भारत की बहू बन के यहाँ रह रही है या कोई आईएसआई की एजेंट बन के इस वक्त भारत में रह रही है। देखिए, वो पाकिस्तान वापस जाएंगी या नहीं, इससे पहले बड़ा सवाल सरकार से ये है मेरा कि भाई वो खुली हवा में सांस कैसे ले रही हैं। सीमा हैदर बाकायदा एक अपराधी हैं, एक घुसपैठिया हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना कि रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजो, कहते हैं ना हर जगह, दिल्ली में भी अभी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, बंगाल में हम बंगाल की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो भाई रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए हैं, सीमा हैदर घुसपैठिया नहीं है क्या? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक बेलेबल ऑफेंस है? बेल पर सीमा हैदर बाहर अगर आ गई है, जैसा आपने भी बताया अभी, क्या ये एक बेलेबल ऑफेंस है? क्या सीमा हैदर जो घुसपैठिए के तौर पर पाकिस्तान से भारत आई है, एक शत्रु देश से भारत आई है, शत्रु देश है पाकिस्तान, वहां से कोई अगर बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के भारत आ जाता है तो उसको बेल मिल जाएगी, आराम से वो घूमेंगी हवा में, खुली हवा में सांस लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि भाई अगर उन्हें नहीं भेजा जाता है तो कि आप आराम से आ जाइए भारत में, यहाँ पे किसी को पकड़ लीजिए, आराम से उससे शादी वादी रचा लीजिए, तारों के नीचे से आ जाइए, या अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह के बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ से आ जाइए, आराम से खुली हवा में सांस लीजिए। सिंपल सी बात यह है, शत्रु देश की महिला यहाँ आके धर्मांतरण कर ले, यहाँ आके किसी से शादी कर ले, यहाँ आके बच्चे पैदा कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के अगर उन्हें आना था यहाँ पर, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर आती ना। लॉन्ग टर्म वीज़ा का एक प्रावधान है, सरकार देती है। उनका क्या कहना है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं पता, लेकिन आपको चोरी चुप के भारत में एंट्री कैसे करनी है सबको पता है, आपको मीडिया ट्रायल कैसे करना है सबको पता है, आपको बहुत आसानी से आप जानती हैं ये सब चीज़। इन सब का ज्ञान आपको कहाँ से आ गया? गवर्नमेंट बाकायदा एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि अगर कोई भी तारों के नीचे से आ जाएगा, अगर कोई दूसरे देश के रास्ते से यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग आराम से उसको छूट दे देंगे, बेल मिल जाएगी, एक वकील पकड़ लो, बेल करवा लो। दूसरी बड़ी चीज़, मेरी बात अभी यहाँ पूरी नहीं हुई, दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर सीमा हैदर को यहाँ पर नागरिकता दी जाती है तो उन्हें नहीं, टोटल 5 लोगों को मिलेगी ना। वो है, उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को आप कैसे भूल रहे हैं? पैदा तो वो पाकिस्तान में हुए हैं, तो पाकिस्तान के नागरिक हैं। उन 4 बच्चों के साथ अगर आई हैं तो नागरिकता तो टोटल कुल मिलाकर 5 लोगों को देनी होगी। तो ये क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है, और क्या देश इस चीज़ को स्वीकार कर सकता है? लेकिन श्रेष्ठ, उनके जो पुराने वकील हैं हेमंत परासर, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये वही वकील है जिन्होंने कानूनी तौर पर सीमा हैदर का पूरा साथ दिया है। लेकिन उसी के बीच जब उन्होंने ये सवाल उठाए, और जो सीमा हैदर के करंट वकील हैं अभी एपी सिंह, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमने सारे सीमा हैदर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट गृह मंत्रालय को भेजे हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसलिए वो इस वक्त भारत देश में रह रही हैं। जब
उनके पुराने वकील ने वो डॉक्यूमेंट उनसे मांगे तो उन पे कोई जवाब नहीं था, वो क्यों ही कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल रहे हैं। और कल भी सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें बताया गया था कि सीमा हैदर आईएसआई की एक एजेंट है। अब ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया था कल कि वो वाकई एआई की तस्वीर है या क्या वो सही में एक एजेंट है और जो भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अगर उन्हें एक वकील मिला है, उन्हें बाकायदा अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। भाई, कसाब भी आया था पाकिस्तान से हाथ में बंदूक लेकर के, इतने लोगों की उसने हत्या कर दी भारत देश के अंदर, उसको वकील मिल गया। ये देश की खूबसूरती है कि सीमा हैदर अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हैं। दूसरी बात, देखिए, वो एजेंट हो या ना हो, ये तो एनआईए वगैरह अपना काम कर रही है, और जाहिर सी बात है अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किसी तरीके के सबूत नहीं मिले होंगे। वो एक आम नागरिक हो सकती हैं पाकिस्तान की, जो भारत के अंदर आ गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत तेजी से फॉलो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मैंने एक दो खबरें पढ़ी, हालांकि मैं उस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, मगर कई देशों के लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत के अंदर ला करके किसी को पकड़ लो, उसको कुछ पैसे दे दो, उससे शादी कर लो और भाई यहाँ की नागरिकता हासिल कर लो। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि एक एग्जाम्पल और एक ट्रेंड सेट ना करें कि यहाँ पर लोग चंद पैसों के लिए खुद को बेच दें, किसी से शादी कर लें और बाहर के लोगों को भारत में नागरिकता देना एक मजबूरी बन जाए। इस चीज को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी। तो सीमा हैदर इस वक्त देश के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है, इस बात को हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि सीमा हैदर इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हो सकता है कि वो आईएसआई की एजेंट भी, और हो सकता है कि वो वाकई पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन रह चुकी हो। इस बारे में और हम बाकी जानकारी लेंगे राजकुमार सर से। राजकुमार सर, आपको क्या लगता है, जिस वकील ने साथ दिया था वही वकील अब सच्चाई बता रहा है कि सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट करवा देना चाहिए पाकिस्तान, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है, वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो बयानबाजी वकील कह रहे हैं, आम लोग तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब सीमा हैदर आई थी तब एटीएस ने उसकी जांच की थी जी। और ईडी ने भी और फॉरेन अफेयर्स मामलों के अधिकारियों ने भी उसकी जांच की थी, पड़ताल किया था। और उसके बाद जांच पड़ताल उनको बाकायदा यहाँ बेल मिली और उनके पति जो अभी पति हैं सचिन, उनको भी बेल मिली है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये सेंसेशन के लिए भी कर सकते हैं। वकील थे हेमंत पराशर, उससे पहले उनको कोई जानता नहीं था। सीमा हैदर की वकालत करके जो है उसके बाद उनका नाम जो है मीडिया में उछला। अब एपी सिंह उनके वकील हैं, तो दो लोगों का बयान ले लीजिए। वो कह रहे हैं उनको बाहर जाना चाहिए, एपी सिंह कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास मौजूद हैं जी। सीमा हैदर के। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास मौजूद है और अभी जो जिस तरह के हालात हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहे हैं पहलगाम हमले के बाद, पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है, तो ऐसे हालात में जबकि सख्त निर्देश जारी किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, तो अगर उनके डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ अगर कमी पाई गई होती तो अब तक उनको डिपोर्ट कर दिया गया होता। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ शादी की है। दूसरी बात, यहाँ जो बच्ची हुई है उनकी पिछले महीने मार्च में, माफ़ कीजिएगा, तो इनकी बच्ची हुई है, तो इसका एपी सिंह ने कहा कि बच्ची का भारतीय नागरिकता बच्ची को मिल गई है। इसका मतलब ये है कि उनकी पत्नी मतलब सीमा हैदर को भी भारतीय नागरिकता मिल गई है। और क्योंकि जो नियम है भारतीय नागरिकता देने का कि पति पत्नी या तो भारतीय हों या यहाँ कम से कम 12 साल से रह रहे हों और इस दौरान इनके आचरण अच्छे हों, तो ये तो दोनों चीज़ें पूरी नहीं करते। लेकिन तीसरा एक जो टर्म है यहाँ की नागरिकता के लिए कि आप अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है तो आपको शादी के 6 महीने के भीतर यहाँ की नागरिकता के लिए आपको अप्लाई करना होता है, आपको जानकारी देनी होती है कि हमने शादी की है। तो चूँकि आने के भारत प्रवेश करने के साथ ही सीमा का वकील से पाला पड़ गया, पहले तो पुलिस उनको ले गई, कोर्ट अदालती चक्कर, और तो इतना इस सब होने के दौरान उनको सबसे पहले पता, जब यहाँ शादी करनी ही थी, यहाँ रुकना है, तो उनको पता था कि क्या क्या करना था होगा। तो शायद यही सारी चीज़ें भले निकल के सार्वजनिक ना हो रही हों, नहीं आ रही हों, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा कर लिया है, नहीं तो एजेंसियां उनको इस तरह से रहने नहीं देती। और उस बच्ची का भारतीय नागरिकता मिलने का दावा भी ये बताता है कि वो भारतीय नागरिक बन चुकी हैं, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया होगा। तो ऐसी हालत में अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा भारतीय नागरिकता का, यहाँ शादी का हवाला देते हुए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी निकाला जा सकता है।
क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें किया जाना होता तो बहुत पहले जो 48 घंटे का वक्त था उसी वक्त उनको भेज दिया गया होता। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं और बिहार के भी पूर्व डीजीपी अभयानंद हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि इनको यहाँ से जाना ही होगा। तो ये किस ग्राउंड पे कह रहे हैं? वो लोग चूँकि काफ़ी अनुभवी आदमी रहे हैं, वो लोग डीजीपी के पद से जो रिटायर हुआ है उनको काफ़ी कानून का वो जानकारी कानून की होगी, लेकिन जो अभी के हालात में इस तरह से जो रह रही हैं, और एपी सिंह का जो दावा है कि एटीएस के लिस्ट में भी नहीं है इनका नाम, भेजने वालों की लिस्ट में नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास हैं, तो वो जब चाहे जांच कर सकती है। इसका मतलब ये है कि उनको राहत है। अगर अभी तक नहीं गई तो अब नहीं भेजा जाएगा। जी, तो यानी कि उनकी हो सकता है, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बोलूँगी, हो सकता है कि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी है, और हो सकता है उनकी बेटी को अगर भारत की नागरिकता मिल रही है तो हो सकता है सीमा हैदर को भी मिल रही हो। लेकिन सीमा हैदर पर फिर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि उनको पाकिस्तान क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया जब सारे पाकिस्तानियों को भेज दिया गया। इस बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेंगे। तान्या, जब सीमा हैदर भारत में आई थी, 4 बच्चों के साथ आई थी, वो नेपाल के रास्ते से आई थी, और सोशल मीडिया पे कुछ हमारी भी वीडियोस पे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि एक हाउसवाइफ में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो 4 बच्चों को लेके आए, और सीमा हैदर ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे कोई मोटिव है, कोई पाकिस्तान की छिपी हुई साजिश है, और क्या ये वाकई ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पहलगाम हमले से जो लोग सीमा हैदर को जोड़कर देख रहे हैं, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि जब सारे पाकिस्तानी जो भी वीज़ा पर भारत आए थे, जब उनको वापस भेज दिया गया है, तो सीमा हैदर क्यों नहीं भारत गई है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि सीमा हैदर का इन पाकिस्तानी जो नागरिक यहाँ पर आए थे वीज़ा पर, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर इलीगल तरीके से भारत आई थी और उनके पास वीज़ा ही नहीं है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब उनके पास वीज़ा नहीं है तो उनका वीज़ा कैंसिल भारत सरकार कर ही नहीं सकती है। तो भारत सरकार ने जो वीज़ा पर भारत आए थे पाकिस्तान के नागरिक, उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको पाकिस्तान भेजा है। लेकिन सीमा हैदर के पास वीज़ा ही नहीं है, वो तो इलीगल तरीके से आई थी, तो उन पर ये जांच का विषय है ही नहीं कि उनके पास जो वीज़ा है उनको कैंसिल करके उनको पाकिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान जो वो आई है, जो भारत आई है इलीगल तरीके से, वो एक अलग जाँच का विषय है जो कि कई टाइम से चल रहा है। अदालत में, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, सुनवाई हो रही है, और जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक सीमा हैदर पर कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता है। और पहलगाम हमले से सीमा हैदर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका एक अलग विषय है। वो इलीगल तरीके से भारत आई थी, उनके पास कोई वीज़ा नहीं है, और अब तो उनकी बेटी भी भारत में हो गई है, तो उनकी बेटी को नागरिकता मिल गई है। हालांकि उनको नागरिकता अभी नहीं मिली है, लेकिन उनकी जो नागरिकता का जो केस है वो यूपी की अदालत में चल रहा है। जब तक वो केस खत्म नहीं होता है तो उनको इस तरीके से भारत सरकार अभी तो वापस पाकिस्तान नहीं भेजने वाली है। लेकिन जब उनके वकील ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे तो फिर सीमा हैदर या उनके वकील ने वो डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक क्यों नहीं किए? और अभी एक और खबर मैं पढ़ रही थी कि सीमा हैदर पिछले 10 दिन से किसी भी बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, या वो कुछ नहीं बोल रही है। लास्ट उन्होंने बस सीएम योगी और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी, बाकी उनके चैनल पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो क्या समय आ गया उनका पाकिस्तान जाने का वाकई? देखिए तनीषा, पिछले कई टाइम से, जब से पहलगाम का हमला हुआ है, तब से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है। कभी उन्हें पाकिस्तान की आर्मी के ड्रेस में उनका वीडियो वायरल हो रहा है, फ़ोटो वायरल हो रहा है, या उनका कुछ इस तरीके की बातें की जा रही है कि वो पाकिस्तान की जासूस है। देखिए, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अभी जिस तरीके के भारत पाकिस्तान के बीच हालात चल रहे हैं, तो ये सारे जो खबरें आ रही हैं वो अफवाहें भी हो सकती हैं, कई तरीके की जो है फेक न्यूज़ भी हो सकती है। दूसरी बात ये उनकी डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास अगर नहीं होते या वो जासूस होती पाकिस्तान की, तो वो अभी तक भारत में नहीं रह रही होती। विदेश मंत्री, जो भी हमारे देश के जो भी मंत्री हैं, जो भी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही उनसे पूछताछ की थी। आपको याद होगा, जैसी सीमा हैदर पकड़ी गई थी तो उनको गिरफ्तार किया गया था, बाकायदा उनसे पूछताछ की गई थी, उसके बाद उनको ज़मानत पर छोड़ दिया गया था। इसका मतलब यही है कि सीमा हैदर जासूस नहीं है, या फिर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, इसके बदौलत ही वो भारत में रह रही है, वरना वो अभी तक रहती ही नहीं। जी बिल्कुल।
सीमा हैदर प्यार के नाम पर भारत आई थी, बोल के आई थी कि मैं पबजी में मिली हूँ सचिन से, लेकिन क्या वाकई कोई किसी को सोशल मीडिया पे प्यार हुआ और वो अपना देश छोड़कर आ गई? और देश ऐसा छोड़ के आई कि अब वो इस देश से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी पाकिस्तान की आर्मी की ड्रेस में उनकी फोटो वायरल हो रही है, कभी वो पीएम मोदी और योगी जी से गुहार लगा रही है कि मैं बेटी भले ही पाकिस्तान की हूँ लेकिन मैं बहू भारत की हूँ, और कभी उन पे बार बार आईएसआई एजेंट होने का दावा भी ठोका जा रहा है, और उनसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं। इन सब पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।